हेलो गाइस। जैसे हमने स्टार्ट किया था बोरोसिल रिन्यूएबल पे एनालिसिस करना। बोरोसिल रिन्यूएबल हमने बहुत निचले लेवल पे पकड़ा था। वैसे ही एक कंपनी है। अब देखो ये कंपनी के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो फिलहाल सबसे बुरे अगर मैं फंडामेंटल देखूँ तो ये कंपनी के बहुत बुरे फंडामेंटल है। और पर ये मतलब चार्ट पे अच्छा लग रहा मुझे। चार्ट पे देखो डब्ल्यू का ब्रेकआउट हो चुका है अगर मैं कंसिडर करूँ। और ये अपर सर्किट भी मारे जा रहा है। यहाँ एक डब्ल्यू बना, ये डब्ल्यू बना और ये लेवल का इसने अभी रिसेंटली ब्रेकआउट दे दिया है। तो डब्ल्यू का ब्रेकआउट है। इसमें इमीडिएट टारगेट हमें 25 रुपए तक देखने मिल सकते हैं, बट आगे भी ये जाएगा क्योंकि इसका जो चार्ट फॉर्मेशन है देखो, ये यहाँ कुछ स्प्लिट बिट हुआ होगा, बहुत सालों तक ऐसे रहा और फिर यहाँ से ये एक ऊपर लिस्टिंग हुई और ये फिर से कंसोलिडेशन होके एक बेस बना के भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो स्ट्रक्चर अच्छा है, इसीलिए हम ये कवर करें। और डिस्क्लेमर, मैंने इसमें छोटी सी क्वांटिटी लेके रखी है ऑलरेडी, तो ये डिस्क्लेमर होगा। अब देखो कंपनी करती क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी। रिन्यूएबल एनर्जी में आईएनडी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड 5.97 करोड़ की कंपनी, बहुत ही छोटी कंपनी है। पर और 10 का इसका बुक वैल्यू है। ये इतनी छोटी कंपनी, मतलब इसका कब क्या हो जाए हम बोल भी नहीं सकते। तो ये बहुत रिस्की होती है। पर हमने क्यों कवर किया, एक तो चार्ट पैटर्न और दूसरा इनका जो काम है, जनरेशन ऑफ सोलर पावर इंक्लूडिंग रूफ टॉप सोलर। और मेरे हिसाब से आने वाले 5-10 सालों में रूफ टॉप सोलर की जो डिमांड रहने वाली है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए ये शेयर में भी अगर धीरे धीरे इन्वेस्ट करें तो आने वाले टाइम में हमें ये नेक्स्ट वारी रिन्यूएबल जैसा भी रिटर्न देते हुए देखने मिल सकता है। अब वो कंपनी तो बहुत ज़बरदस्त उसने रिटर्न दे दिए है, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे इसमें अगर कुछ हमें देखने मिला तो। सेकंड लॉग इन कर लेते वहाँ पे, आई रिन्यूएबल एनर्जी। देखो कंपनी का क्या है, इन्वेस्टमेंट अदर एसेट लायबिलिटी अंडर स्कीम ऑफ एवरलॉन सिंथेटिक लिमिटेड एंड वखारिया पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड देयर रेस्पेक्टिव शेयर होल्डर। तो ये हो गया रेवेन्यू ब्रेकअप। कंपनी इज ए लॉस मेकिंग एंटिटी फॉर पास्ट फ्यू ईयर्स इन FY21। कंपनी was not able to generate any revenue from operation except which is लोन। तो 2021 में कंपनी ने कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं किया। ठीक है। चेंज ऑफ प्रमोटर इन FY20 pursuant to open offer, promoter of company changed and new promoter मिस्टर अमन गुप्ता एंड अभय गुप्ता ये न्यू प्रमोटर बने। और फ्यूचर आउटलुक क्या है कंपनी का, कंपनी इज एक्सप्लोरिंग वेरियस अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन पावर प्रोजेक्ट। कंपनी ऑलरेडी इज इन शेयर स्टॉक्स बॉन्ड्स डिवेंचर एंड अदर सिक्योरिटीज इन वेरियस लिस्टेड कंपनीज। ओके। तो ये पावर प्रोजेक्ट में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं अभी। तो मेरे हिसाब से इन्हें मिल भी जाएगी क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी ही मिलेगी। कंपनी डेट फ्री है, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। और अगर मैं देखूँ तो यहाँ भी क्वार्टरली कुछ भी प्रॉफिट नहीं है कंपनी के, ओपीएम भी कुछ भी नहीं, ईयरली भी कुछ इतना ये नहीं, रिजर्व्स जो है वही, और डेबिटर का भी कोई इशू नहीं। बट यहाँ मुझे एक एक्टिविटी दिखी। एक्टिविटी क्या, तो यहाँ बल्क डील में अगर मैं देखूँ तो सीमा अग्रवाल, इन्होंने 31,000 शेयर खरीदे। फिर देखो, फिर इन्होंने 20,000 शेयर खरीदे। यहाँ देखो सीमा अग्रवाल फिर से इन्होंने 32,000 शेयर खरीदिए। देखो सिद्धि अग्रवाल 38,000 शेयर खरीदे। सिद्धि अग्रवाल 21,000 शेयर खरीदे। सिद्धि अग्रवाल 23,000 शेयर खरीदे। तो यहाँ बाइंग हो रही है, यहाँ प्रमोटर चेंज हो रहे हैं, जो नए प्रमोटर आ रहे वहाँ मुझे चेंजेस दिख रहे हैं। अभी इनके में अगर प्रमोटर देखो, देखो ये तो नए प्रमोटर है। ठीक है। अनुपम गुप्ता, अभय गुप्ता, ये नए प्रमोटर। ठीक है। पब्लिक में अगर मैं देखा जाऊँ तो पब्लिक में भी, पब्लिक में इनके एवरेस्ट यान एजेंसी है और कुछ इंडिविजुअल इन्वेस्टरों के पास इसमें बहुत सारे शेयर्स। देखो किंजल शाह, इनके पास 1.39% शेयर, यहाँ इन्होंने स्टेक बढ़ाए।
और यहाँ एक शाह केतन इन्होंने 1% स्टेक खरीदा है। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी इसमें बहुत सारी, ये छोटी सी कंपनी है बट मेरे हिसाब से ये आने वाले टाइम में ऐसा, मतलब बोलते ना एक छोटी कंपनी और वो अचानक से बढ़ जाती है, वैसे ये कंपनी बढ़ सकती है। और फ्यूचर में हम इसका रेट कहीं भी जाते हुए देख सकते हैं, कहीं भी, लिटरली कहीं भी। क्योंकि अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो देखो, ये जो कंपनी थी, एक सेकेंड, वारी रिन्यूएबल एनर्जी, अब देखो ये कंपनी कहाँ ट्रेड कर रही थी 13 रुपये 15 रुपये ट्रेड कर रही थी, ठीक है। देखो 10 रुपये पे भी थी, 10 रुपये पे भी, 10 रुपये से फिर से ये 54 हो गई और तब से फिर ये नहीं रुकी, तब से ये रुकी ही नहीं कंपनी, फिर 1300 रुपये हो गई। तो ऐसे कुछ रिटर्न्स हमें मिल सकते हैं इसमें भी। और ये रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी में हमेशा देखते हो, देखो कहाँ पे थी 15-20 रुपये पे, 400-500 हो गई ये भी कंपनी, ये सिर्फ वारी करके, पर ये वारी रिन्यूएबल ये 1300 रुपये तक चली गई थी। तो इस तरीके से हमें रिटर्न जनरेट होते हुए देखने मिल सकते हैं। अब ये जो कंपनी है इसके भी फंडामेंटल एक टाइम पे ऐसे ही थे, मतलब वारी जो रिन्यूएबल कंपनी है, अब इसका भाव बढ़ गया है तो इसका ये जो है क्या बोलते हैं, मार्केट कैप बढ़ गया। अगर मैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो तो जीरो, जून में जीरो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सितंबर 1, दिसंबर 1 करोड़, ओपीएम गिर गए थे, पूरे ओपीएम गिर गए थे, बट फिर भी कंपनी ने परफॉर्म, आगे जाके परफॉर्म किया। ईपीएस नेगेटिव था, कंपनी का ईपीएस नेगेटिव था। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2018 में जीरो, 2019 में 3 करोड़, 20 में 1 करोड़, बाद में कंपनी में टर्न अराउंड हमें देखने मिला और तब बढ़ी। तो ऐसे ही ये कंपनी बढ़ सकती है। हिडन पेनी स्टॉक है ये, बहुत ही, मतलब मैं लिटरली बोलूँगा किसी पता भी नहीं होगा इंडिया रिन्यूएबल, बट ये डेली बेसिस पे बढ़ते जा रहा है। और अगर 5 मिनट चार्ट पे देखूँ तो इसमें इसमें एंट्री आपको लेने के लिए ऑर्डर डाल के रखना पड़ेगा, तभी आपको एंट्री मिलेगी, ऐसे एंट्री नहीं मिलेगी। मैंने कुछ 15 रुपए के आसपास यहाँ कहीं बाय किया था ये शेयर, और अभी हो गया है 19 रुपये। तो अच्छे लेवल पे मिल रहा है, हिडन स्टॉक है, अगर चल गया तो ये नेक्स्ट वारी रिन्यूएबल बन सकता है। इसमें टारगेट हम 1000 रुपीज़ के भी आने वाले टाइम में रख सकते हैं। टिकर टिप की देखें तो टिकर टिप के इसमें से परफॉर्मेंस एवरेज, वैल्यूएशन हाई, ग्रोथ लो, प्रॉफिटेबिलिटी लो, एंट्री पॉइंट बैड, रेड फ्लैग एवरेज, मतलब एक भी पैरामीटर सपोर्ट नहीं कर रहा टिकर टिप का। तो अरे फंड रेजिंग का प्लान करें 1 मंथ गो, अप्रूव ₹26 करोड़ फंड रेजिंग, ये फंड रेजिंग का भी इन्होंने कुछ प्लान किया है। तो मेरे हिसाब से ये चलेगा और आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं इसे 100, 200, 500 के ऊपर भी ये शेयर जाते हुए हमें देखने मिल सकता है।